तो पार्क्योन कहता है पर्सन आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो किम कहता है क्या तुम्हें पता है ब्रोकर जिसका नाम सी चान है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है डंजन को खरीदने में, लेकिन मेरी कमजोर स्किल की वजह से मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। तो पार्क्योन कहता है ओ सी चान आखिर तुम उसे कैसे जानते हो। वेल उसके बारे में छोड़ो और मेरी एडवाइस सुनो, जब तुम्हें किसी भी अननोन नंबर से कॉल आएगा तो फोन उठा लेना। और फिर वो वहाँ से जाते जाते कहता है वो एक एरोगेंट आदमी है जो कि अपने क्लाइंट्स को खुद ही चूज करता है, लेकिन वो स्किल्ड वो जरूर है। और मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ अगर तुम इसके बारे में भूल जाओ इस बात के बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। अगर इसके बारे में रूमर्स फैली तो ये बात तो तुम्हारे लिए ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगी। किम कहता है हाँ मुझे पता है, तो ठीक है बाद में हम जरूर फिर से मिलेंगे। और फिर वो दरवाजा बंद कर वहाँ से चला जाता है और किम सोचते हुए कह रहा होता है सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, चाहे वो मुझ पर पूरी तरह से भरोसा क्यों ना करता हो। पार्क्योन को मिसा गिल्ड और स्कट गिल्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आखिर उन लोगों का कैसा रिलेशन चल रहा है। जब वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढेगा तो सी जुन ली और मास्टर स्वॉर्ड और मास्टर आर्चर वो लोग अपना ध्यान पार्क्योन के ऊपर मोड़ देंगे। पार्क्योन जिसको पता नहीं है कि ये इंजरीज मैंने खुद के ऊपर दी है अब वो थोड़ा इसकी वजह से सफर करने वाला है। जब तक सी जुन लिन और पार्क्योन एक दूसरे से लड़ेंगे जब तक मैं अपने ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सकूंगा। और फिर हम पार्क्योन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी कार से कहीं जाते हुए अपनी सेक्रेटरी ली से कह रहा होता है स्कट गिल्ड थोड़ा बड़ा ग्रुप है, लेकिन ये बात है कि उनके पास कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। तो इसका मतलब एक ही चीज हो सकता है कि वो लोग अपने गिल्ड के आइटम को अब्रॉड में बेचकर फंड्स पा रहे हैं। अब मुझे कोरिया के बाहर ब्लैक मार्केट को इन्वेस्टिगेट करना होगा, फिर मैं उन मर्चेंट से मिल पाऊंगा जिनके पास उन लोगों की डील हुई है। मुझे लगता है कि मैं और वो मर्चेंट बिल्कुल एक ही जैसे हैं। और फिर हम किम को देखते हैं जो कि पूरी तरह से रिकवर हो चुका था, जहाँ पर वो हॉस्पिटल से बाहर आ चुका था, जहाँ वो सोच रहा होता है अब तक तो मुझे कॉल आ जाना चाहिए था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका फोन बजने लग जाता है। तो ये देखकर वो सोचता है क्या टाइमिंग है। फिर वो फोन उठाता है, सामने हमें ओचिन की आवाज सुनाई देती है जहाँ वो कह रहा होता है मैंने सुना है कि तुम्हें मुझसे डील करना है। तो किम कहता है तो ये ओसे चैन है। फिर किम कहता है हाँ मुझे डंजन की जरूरत है। तो ओसे चैन कहता है डील तभी फाइनलाइज होगी जब मैं तुम्हारा स्किल देख लूंगा। किम कहता है स्किल आगे तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो ओसे चैन कहता है मैं तुम्हें डिटेल इसके बारे में बाद में भेजता हूँ। फिर वो फोन रख देता है, फिर उसका मैसेज आ जाता है। तो ये देखकर किम कहता है ये तो बात सही है कि वो अपने क्लाइंट्स को खुद ही चूज करता है, चाहे डंजन सिंगल फ्लोर सी प्लस रैंक का ही क्यों ना हो, लेकिन वो टेस्ट के लिए डंजन का इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैंने इससे डील कर लिया तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और फिर हम ओसे चैन के ऑफिस की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ग्रे बाल वाला लड़का कह रहा होता है युंग नीम आखिर कौन बेचारा आदमी है इस बार। तो ओसे चैन कहता है हमेशा की तरह एक नया कस्टमर एप्लीकेशन, मुझे इसका इन्फॉर्मेशन पार्क्योन से मिला है। तो वो बंदा कहता है युंग नीम पिछली बार जो हुआ था उसे बीता भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई वो ऐसा हो जो कि तुम्हें मारना चाहता हो। ओसे चैन कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे उनके पास ट्रक भरकर क्यों ना लोग हों, पर तभी भी वो लोग यूजलेस ही रहेंगे। वो बंदा कहता है युंग नीम पर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि वो लड़का पार्क्योन के अंडर काम कर रहा है। ओसे चैन कहता है अगर वो सचमुच पार्क्योन के अंडर काम कर रहा होता तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करता, इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर वो टेस्ट ना पास कर पाया तो। और वैसे भी ये भी ठीक है कि वो कोई ऐसा है जो कि वो मुझे मारना चाहता है जब तक कि वो एक स्किल्ड हंटर है, क्योंकि अगर वो इतना ज्यादा स्किल्ड होगा तो एक दिन शायद हम सारे डंजन को क्लियर कर देंगे और इस गेम को खत्म कर देंगे। हमें उस तरह का आदमी चाहिए। तो ये सुनकर वो बंदा एकदम खुशी से चमकते हुए कहता है युंग नीम आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, अगर तुम उस तरीके के इंसान को ढूंढ रहे हो तो वो तो तुम्हारे सामने ही है। वो सचैन कहता है तुम्हें तो अभी तक बहुत ही ज्यादा दूर जाना है। तो वो बंदा कहता है हाँ आखिर मुझ में क्या खराबी है। वो सचैन कहता है तुम खुद से एक डंजन भी क्लियर नहीं कर सकते, एनीवेज मैंने उसे कोबो डंजन के अंदर भेजा है, चलो देखते हैं कि आखिर क्या होगा। तो वो लड़का कहता है कोबोल्ड वो कुछ ज्यादा ही तो नहीं हो गया। वो सचैन कहता है वेल मैंने उसे जबरदस्ती थोड़ी कहा है, वो चाहे तो गिव अप कर सकता है। तो वो लड़का कहता है हाँ तुम यहाँ पर तो बिजनेस करने के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, लेकिन युंग नीम क्या तुम भूल चुके हो कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा हाई है, मैं इसकी वजह से भूख से बहुत ही ज्यादा तड़प रहा हूँ। तो वो सचैन गुस्से से चिल्लाता है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अभी तो कुछ देर पहले तुमने बहुत ही ज्यादा खाना ठूसा है। और फिर सीन बदल कर हमें डंजन की ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था और किम उस डंजन को देखते हुए कह रहा होता है दोस्तों यही है कोबोल्ड डंजन। क्या वो पैसा नहीं बनाना चाहता, ऐसा लगता है कि वो इस टेस्ट को आसान नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो एक ऐसा डंजन यूज कर रहा है जिसे एक नॉर्मल प्लेयर को पास करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर किम डंजन के पास जाते हुए सोच रहा होता है लेकिन छोड़ो ये सब तो उन लोगों के लिए मुश्किल है जिन्हें ये नहीं पता कि आखिर कोबोल्ड को कैसे हराया जाता है। और वहीं पर दूर से मैं कोबोल्ड के डंजन के पास हूँ, किम ओजिन डंजन के पास जा रहा है, क्या मैं अभी टाइमर को ऑन कर दूं। दूसरी तरफ ओसे चैन कहता है क्या किम ओजिन वहाँ पर पहुँच भी गया ना, जल्दबाज लड़का है, क्या उसने कुछ तैयारी की है कि नहीं। तो सेक्रेटरी कहती है उसे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो अपने साथ कुछ स्पेशल लाया है। तो ओसे चैन कहता है मैं समझ नहीं पा
रहा हूँ कि वो लड़का लापरवाह है या फिर बेवकूफ। तो वो लड़का कहता है युंग नीम, ऐसा लगता है कि वो लड़का थोड़ा सा क्रेजी नहीं है, लेकिन फिर भी कौन जाने, शायद उसने कुछ तैयारी इसलिए नहीं की क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। वो सचैन कहता है वो भी हो सकता है, बस वो कॉन्फिडेंस से दिखावा ना हो। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें किसी होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है, देखा जाए तो अभी तक उन लोगों को अपनी सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे मिसा गिल को प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो सामने बैठा हुआ प्लेयर कह रहा होता है, प्लीज ऐसा मत कहिए, आपको तो पता ही होगा। और इसका नाम है किम जाए होन, जो कि मिसा गिल का एक मेंबर होता है, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें स्टार्टिंग के एपिसोड में ही मिल गया था। और वो आगे कहता है, आपको तो पता ही है कितना ज्यादा मुश्किल होता है प्लेटी करना डंजन में, कि आखिर हमारे साथ क्या हो जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे खतरे तो मौजूद होते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मिसा गिल्ड वाले प्लेयर वहाँ से खाली आते हैं, लेकिन इससे कुछ ज्यादा तो नुकसान नहीं हुआ है। तो उसकी बात सुनकर मास्टर आर्चर कह रहा होता है, क्या ज्यादा डैमेज नहीं हुआ? मेरे 5 मेंबर वहाँ पर मर चुके हैं और तुम कह रहे हो कि ज्यादा डैमेज नहीं हुआ? तो उसकी बात सुनकर थोड़ा घबराते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं कह रहा। लेकिन तभी मास्टर स्वॉर्डमैन कहता है, प्लीज ये जून हमारे बारे में भी जानता होगा, हमारे और स्कल गिल्ड के रिलेशनशिप के बारे में, इसलिए उसने सबसे पहले हमें ऑफर दिया था A+ डंजन के बारे में। तो किम जून मन में सोचता है, डैम इट, मैंने यहाँ पर गलत कह दिया। फिर मास्टर स्वॉर्डमैन कह रहा होता है, ऑफ कोर्स तुमने तो गलत कहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि डंजन के अंदर क्या हो सकता है। लेकिन तुम क्या ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूं? हमारे लोग ऐसे मारे गए जैसे कि वो सभी कोई ऑर्क्स हों, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे इग्नोर किया जा सकता है। तो किम जाए होन झुके हुए उन सभी से माफी मांगते हुए कहता है, मैं माफी मांगता हूँ आप सभी से, मुझे कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था, और अगर आप मुझे थोड़ा और समय देंगे तो मैं और भी अच्छे से इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। मास्टर स्वॉर्डमैन कहता है, नहीं, अब उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमने हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, और अब तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। चलो अब तुम कुछ ही क्यों नहीं लेते? और मास्टर स्वॉर्डमैन उसके कप में ड्रिंक डालते हुए कहते हैं, भले ही हालात ऐसे ही हैं, लेकिन क्या हम मिसा गिल्ड के साथ अलायंस में नहीं हैं? तो मैं बस आपको यही बताना चाहता था। तो क्या तुम्हें लगता नहीं है कि इसमें हमारा कितना ज्यादा इंसल्ट हुआ है? या इतना कहने के साथ ही वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए बस उसे देख रहे होते हैं, और किम जाहन की तो इसकी वजह से बहुत ही बुरी तरीके से फट जाती है। और मास्टर स्वॉर्डमैन आगे कहते हैं, और अगर कॉमरेड्स के बीच में कोई भी नोक-झोंक हो तो हमारे रिवाज में सर आपको बांटने से ये सभी नोक-झोंक खत्म हो जाती है ना? लेकिन हम किम जाइन को देखते हैं जहाँ पर तो उसका हाथ अभी भी कांप रहा होता है। और फिर मास्टर स्वॉर्डमैन वहाँ से जाते जाते हुए कहता है, अगर हम लोग कॉमरेड्स हो तो बेशक। और हम किम जाइन को भी देखते हैं जो कि अभी भी घबराते हुए कह रहा होता है, हाँ आप बिल्कुल सही हो। और फिर मास्टर स्वॉर्डमैन और आर्चर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, और किम अपने मन में सोच रहा होता है, मैं मास्टर आर्चर और मास्टर स्वॉर्डमैन के बारे में ज्यादा चिंता तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई काउंटर प्लान बनाना होगा, वो भी अभी। और फिर हम उन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ पर मास्टर आर्चर किसी से बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है, तो तुम लोगों ने उससे निपट लिया, और हमारे डैमेज के बारे में क्या? फिर वो कहता है, तो फिर ठीक है, मैं समझ गया। फिर वो अपना फोन रख देता है जहाँ पर वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे। और मास्टर स्वॉर्डमैन कहते हैं, तो क्या हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है? तो मास्टर आर्चर कहते हैं, हाँ, असैसिन लिस्ट के किसी भी आदमी ने वो नहीं किया, इसका मतलब वो आदमी हाईली स्किल्ड नहीं है, और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट फिनिश गिल्ड है, वही लोग आखिरी बचे हुए हैं। तो मास्टर स्वॉर्डमैन कहता है, अगर ये हमारे टारगेट में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने जानबूझकर अपनी पावर को छुपाया हो, तो मास्टर आर्चर कहता है, फिर तो शायद वो किसी दूसरे फैक्शन ने किया होगा जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें कोबोल्ड डंजन के नजदीकी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 आदमी बैठे हुए थे जो कि किम के ऊपर नजर रखने के लिए आए थे, जहाँ उनमें से वो ब्लू जैकेट वाला बंदा कह रहा होता है, अब जबकि वो प्लेयर आज अंदर गया है तो हमें 2-3 दिन तो रेस्ट आराम से मिल जाएगा। तो उसका दूसरा साथी कह रहा होता है, आगे तुम ये क्या कह रहे हो, वो प्लेयर अकेला अंदर गया है। एनीवे, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई प्लेयर अकेला ही डंजन जाकर क्लियर कर सकता है। वो प्लेयर कुछ ही समय में मारा जाएगा और डंजन वापस से रिस्टार्ट हो जाएगा। वो शायद से अभी किसी भी पल एक्टिवेट हो सकता है, जहाँ उतना इसके कहने के साथ ही पीछे डंजन अपीयर हो जाता है। तो वो ब्लू जैकेट वाला बंदा कह रहा होता है, यूंगनिम तुम बिल्कुल सही थे। लेकिन वो प्लेयर हैरानी से कह रहा होता है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये लाइट तो तब दिखी है जब डंजन क्लियर हो जाता है। तो वो ब्लू जैकेट वाला बंदा बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? लेकिन वो बंदा दूरबीन से उस तरफ देखते हुए कह रहा होता है, ये कोई ऐसा डंजन नहीं है जहाँ पर कई सारे प्लेयर जाकर भी इस डंजन को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वो ब्लू जैकेट वाला बंदा उसे आवाज दे रहा होता है, यूंगनिम। तो वो बंदा उससे कह रहा होता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, हमें उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने इस डंजन को क्लियर किया है। तो वो ब्लू जैकेट वाला बंदा कह रहा होता है, नहीं, हमें लगता है कि हमने उसे ढूंढ लिया है, जरा वहाँ देखो। जहाँ पर हम किम की गाड़ी को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल चुका था। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें ओचेन का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओचेन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तो
तो तुम लोग ये कह रहे हो कि तुम लोगों ने उसे खो दिया। जब तुमने अपने पूरे पैसे ले लिए थे तो तुम्हें उसके लिए काम भी तो करना चाहिए था। तुम्हें बस फालतू में बैठकर वहाँ पर देखना नहीं चाहिए था जहाँ पर वो चैन उन दोनों के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और वहीं पर सेक्रेटरी इसकी बातें सुनकर अपना कान बंद कर लेती है। फिर वो उसे बुलाती है बॉस। तो सचिन उसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर क्या हुआ। तो सेक्रेटरी कहती है मैंने उन दोनों को कोई भी पैसे नहीं दिए हैं, आपने तो कहा था कि वो लोग आपके होम टाउन के हैं। तो सचिन कह रहा होता है क्या, तो लेकिन हमने तो डिसाइड किया था कि हम उन्हें पैसे देंगे। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग तो बस आपकी मदद करने के लिए आए थे। तो सचिन कह रहा होता है क्या सचमुच। तो सेक्रेटरी कह रही होती है हाँ सचमुच, और आपने कहा था कि आप उन्हें ड्रिंक के लिए लेकर जाएंगे। तो सचिन कह रहा होता है ये तो बुरा हुआ क्योंकि मैंने आज से ही पीना छोड़ दिया है। और फिर वहाँ से सेक्रेटरी जाते हुए कह रही होती है और अगर की मुजिन की बात है तो आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। तो ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। लेकिन वो सचिन उसे बुलाते हुए कह रहा होता है सेक्रेटरी आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो सेक्रेटरी कह रही होती है अगर उसके प्लान है हमारे साथ काम करने के तो वो जल्दी हमें कांटेक्ट जरूर करेगा। तो सचिन कह रहा होता है ये तो कितनी ज्यादा कोल्ड है, और साथ ही उन्होंने सोच रहा होता है अगर अब जब सोचा जाए तो यही समय के बीच मैं इससे पहली बार मिला था। और फिर हम उस सिल्वर बाल वाले लड़के को देखते हैं जहाँ पर वो अपने साथ बहुत ही सारा खाना लेकर आया हुआ था। जहाँ वो उसे कह रहा होता है वो सचिन क्या सेक्रेटरी के साथ कुछ हुआ है। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे साथ खाओगी, लेकिन उसने तो मुझे इग्नोर करके चुपचाप वहाँ से चली गई। वो सचिन कहता है उसे अकेला छोड़ दो, शायद उसे आज कहीं जाना है। एनीवेज की मुजिन ने डंजन को क्लियर कर लिया है और वो भी आधे ही दिन में। वो मेरी उम्मीद के लायक है। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो उसको देखकर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जहाँ पर वो उसे गुस्से से कह रहा होता है तुम कमीने, आखिर तुमने कितने की शॉपिंग की है। तो वो बंदा कह रहा होता है ओ कम ऑन, अब ऐसा भी तो मत कहो। तो सचिन उसके ऊपर भड़कते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें यहाँ पर मरना है, जाओ जल्दी जाकर इस सभी सामान को वापस करो। तो वो बंदा कह रहा होता है अब मेरे खाने को लेकर इतनी भी ज्यादा कंजूसी मत करो। और फिर वहाँ से सीन शीट पे होकर हमें किम की ओर का दिखाया जाता है जहाँ पर किम पहले के बारे में सोच रहा होता है जब उसने डंजन क्लियर कर बाहर आया था। जहाँ उसके गाड़ी के ऊपर वॉकी टॉकी और एक लेटर रखा हुआ था। जहाँ पर किम उसे देखते हुए कह रहा होता है आखिर ये क्या है। और प्रेजेंट में वो कह रहा होता है एक वॉकी टॉकी, क्या सचमुच वो लोग मेरे साथ डील करना चाहते हैं। और वहीं पर हम वॉकी टॉकी उस लेटर को भी देखते हैं जहाँ उस लेटर में लिखा हुआ था अगर तुम डंजन से बाहर आ चुके हो तो हमें वॉकी टॉकी से कॉल करना, काम करने का समय है सुबह के 9 बजे। जहाँ पर किम कह रहा होता है वाटर टाइमिंग। और वहीं से सीन शीट होकर हमें किम जायहोन को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो पार्किंग लॉट में परेशान होते हुए कह रहा होता है डैम इट, मैं ऐसे मास्टर से तो नहीं मिल सकता, क्या मुझे यान जियो से इसके बारे में पूछना चाहिए। पर तभी उसका फोन बजने लग जाता है जहाँ पर वो फोन उठाते हुए कह रहा होता है हाँ मैं किम जायहोन बोल रहा हूँ, बताओ क्या हुआ। फिर वो हैरानी से कह रहा होता है क्या स्कल गेट और कौन। फिर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर कहीं जाने लग जाता है जहाँ पर वो कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, अब मैं वहीं पर आ रहा हूँ। और फिर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क किसी आदमी से बात कर रहा होता है जहाँ वो उससे कह रहा होता है ये अच्छा होगा कि हम हमेशा की तरह इसे भी शांति से डील कर लें और मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। वो आदमी कहता है हाँ मैं समझ गया, हमने उस आदमी से बात की जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो पार्क कह रहा होता है नहीं अभी तक तो नहीं, अब जबकि मैंने तुझसे बात कर ली है तो मैं जल्दी ही उससे भी बात कर लूंगा। तो वो आदमी कहता है तो फिर ठीक है, मैं अपने साथियों को भी इस सिचुएशन के बारे में जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पार्क कहता है ठीक है, लेकिन फिर भी उस लड़की को जिंदा रखना और उसे बाहर निकलवाने में मदद करना और बाकी सब मैं देख लूंगा। और वहीं पर हम किम जायहोन को भी देखते हैं जो कि पार्क को देखते हुए मन में सोच रहा होता है आखिर पार्क आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और मैं भी ये हैरान हूँ कि आखिर ये स्कल गिर के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। लेकिन तभी एक आदमी उसके पीछे आते हुए कह रहा होता है मैं भी उसी बात के लिए क्यूरियस हूँ। तो उसकी बात सुनकर किम जायहोन चौंक जाता है जहाँ पर वो आदमी कह रहा होता है पार्क थोड़ा इन्फ्लुएंस क्यों ना हो, लेकिन आखिर ये किसने सोचा था कि वो स्कल गिल्ड के राज के बारे में भी जानता होगा। उसने मुझसे ये कहा था कि वो स्कल गिल्ड के बारे में कुछ और भी जानना चाहता है अपने बिजनेस के नाम पर, और उसने मुझसे कुछ अजीब बातें भी कही। फिर हमें इनकी बातों को सुनाया जाता है जहाँ पर वो आदमी कह रहा होता है ये थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए स्कल गिल्ड की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना, चाहे फिर वो आप क्यों ना हो मिस्टर पार्क्यून। तो पार्क्यून कह रहा होता है तो ठीक है, मुझे लगता है कि आप पहले से भी ज्यादा सावधान हो रहे हो, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं स्कल गिल्ड के सीक्रेट के बारे में जानता हूँ जो A+ रैंक के डंजन में मरे थे। तो किम जायहोन ये सुनकर हैरान होते हुए कह रहा होता है अगर ये सच है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सका, और अगर ये बात मैंने मास्टर को रिपोर्ट किया तब तो मैं प्रॉब्लम में आ सका हूँ। फिर वो आदमी से पूछ रहा होता है आखिर जो पार्क्यून से वो आदमी बात कर रहा है तो वो आदमी कौन है। तो वो बंदा कहता है उसका नाम जियोनहुंग योंग है और वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ पार्क्यून बहुत ही ज्यादा बिजनेस करता है। वो एक मर्सनरी टाइप प्लेयर है जो किसी भी गिल्ड के साथ नहीं है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा जब तक कि तुम उसे पैसे दो। और फिर पार्क्यून वहाँ से जाने लग जाता है जहाँ पर जायहोन उसे इज्जत देते हुए उसे विदा कर रहा होता है। और किम जायहोन उसे आदमी से कह रहा होता है मीसा गिल्ड के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए शुक्रिया और मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए भी। वो बंदा कहता है वेल मैं हमेशा मीसा गिल्ड के एहसान तले दबा रहता हूँ। किम जायहोन कुछ सोचता है। फिर थोड़ी देर बाद किम जायहोन जियोनहुंग
के पास आ जाता है। जहाँ किम जाए होन उससे कह रहा होता है क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। तो जाए होन अपने मन में सोच रहा होता है ये तो मीसा गिल्ड का एक मेंबर है। फिर किम जाए होन कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने पार्क योन से क्या सुना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रपोजल लाया हूँ जो कि मीसा गिल्ड के साथ काम करने से रिलेटेड है। जायन कहता है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम मुझे थोड़ा और भी आसानी से बताओगे। तो किम जायन कह रहा होता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ एक बिजनेस की जिसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा समय लेगा। और फिर हमें ट्रैफिक में पार्क योन की कार को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उससे कह रही होती है जैसा कि आपने कहा था मैंने एक पब्लिक डंजन को सीज कर लिया है, लेकिन क्या ये तरीका आपके द्वारा आमतौर पर किए जाने वाले तरीके से बिल्कुल अलग नहीं है। अगर आप डायरेक्टली इंटरवेन करेंगे ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगी। पार्क योन कहता है अब जबकि मैंने इतना शोर मचा दिया है तब तो स्कल गिल्ड को एक्शन लेना ही होगा, और अब जबकि जगह और सपोर्टिव एक्टर मिल चुके हैं तो अब मेन कैरेक्टर के लिए स्टेज सेट क्यों नहीं किया जाए, जहाँ वो उसके बारे में कहते हुए किम को कॉल कर रहा था। और वही हम उस होटल में किम जायन को भी देखते हैं जहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है पार्क योन आखिर तुम प्लान क्या कर रहे हो। फिर वो उसके और जायहोन के बारे में बातचीत के बारे में सोचता है जहाँ पर जायहोन कहता है उसने मेरे साथ और भी 5 लोगों को पूछा है उस लड़के को गार्ड करने के लिए, वो शायद से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़का है उन लोगों के लिए और उसका नाम है। और फिर हम प्रेजेंट सीन में किम जायहोन को डंजन लिस्ट में किम का नाम देखते हैं जहाँ पर वो कह रहा होता है इसका नाम तो A+ डंजन लिस्ट में भी है, ऐसा तो हो ही नहीं सका कि उसने अकेले ही उस स्कल गिल्ड से लड़ा हो। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान बेट है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके झांसे में आऊँ कि नहीं। और फिर हमें पार्क योन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर किम अपनी गाड़ी लेकर आ चुका था, लेकिन वो वॉकी टॉकी से ओचियोन से बात कर रहा होता है जहाँ पर किम कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा टेस्ट पास कर लिया है ना। उसे चैन कहता है हाँ मैंने जितना सोचा था ये तो उससे पहले भी खत्म हो गया, क्या तुम अपने असली स्किल को छुपा रहे थे। वो वेल मैं तुम पर बस कोई शक नहीं कर रहा, मैं तो बस बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। किम कहता है तुमने कहा था इसलिए मैंने अपनी स्किल को दिखाया। ओचेन कहता है आई सी, वैसे भी तुमने कहा था कि तुम्हें एक डंजन खरीदना है, मैंने जितने भी डंजन एक्वायर किए हैं उसकी लिस्ट मैंने इल्सा स्टेशन के लॉकर में रखे हैं, तो तुम उसे चेक कर लेना और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो किम अपने कार से निकलते हुए कह रहा होता है हाँ मैं समझ गया, लेकिन मुझे अभी कुछ करना है तो मैं अभी तुम्हें कुछ दिन के बाद कॉल करता हूँ। ओसे चेन कह रहा होता है तो ठीक है फिर मैं इंतजार करूंगा। और वो प्लेयर बाजू में बैठा हुआ उसकी बातें सुन रहा होता है जहाँ पर वो कह रहा होता है ह्योंगनिम क्या तुम सचमुच उसके साथ काम करोगे, मुझे बस अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ओसे चैन मुस्कुराते हुए कह रहा होता है अभी तुम्हारा गट्स फीलिंग सही भी हुआ है, और वैसे भी एक ब्रोकर होना पहले से ही बहुत ही ज्यादा रिस्की जॉब है। और फिर हमें पार्क्योन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर किम कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये थोड़ा डेंजरस होगा मिस्टर पार्क्योन वॉन, आप कह रहे हो कि मैं एक बेट बनूं। पार्क्योन कहता है हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि हमने जो बात की थी उसके रूमर्स आखिर फैल कैसे गए, लेकिन अब बस ये कुछ समय की बात है जब तक ये रूमर्स स्कल गिल्ड तक नहीं पहुँच जाता। जहाँ वो उसके बारे में कहते हुए अपने मन में सोच रहा होता है लगता है कि ये डर रहा है, लेकिन इससे मेरा कोई मतलब नहीं। और हम किम को भी देखते हैं जो कि डरा हुआ फेस बना रहा होता है और पार्क्योन कहता है तुम ऐसे ही बैठे बैठे अपनी जान ना खो दो, इसलिए मैंने ही कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को तुम्हारे लिए रिक्रूट किया है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करके उन लोगों के साथ डंजन में नहीं जा सकते। किम कहता है लेकिन तब भी मेरी जिंदगी भी खतरे में है, क्या कोई ऐसी वजह है जहाँ पर हमें ऐसा चीज ऐसा करना पड़ रहा है। पार्क्योन कहता है मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन मुझे उन लोगों का कुछ ऐसा एहसान चुकाना है और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो किसी के एहसानों तले दबा नहीं रह सका। किम कहता है मैं समझता हूँ अगर बात ऐसी है तो अब कुछ भी नहीं हो सका, तो फिर ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप मेरा पैसा बढ़ा दें। और साथ ही वो दोनों अपने मन में एक ही बात सोच रहे होते हैं ये बकरा फंस गया। फिर पार्क्योन अपनी छुट्टी बजाते हुए कहता है तो फिर ठीक है। फिर उसकी सेक्रेटरी कहती है बॉस ने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है मिस्टर किमोजिन। और पार्क्योन कह रहा होता है अभी तुम जितने स्ट्रॉन्ग हो तुम अगर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए तो तुम्हारा सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाएगा। तो किम सोच रहा होता है क्या एक स्किल पेज। और फिर थोड़ी देर बाद ऑफिस के बाहर किम सोच रहा होता है उसने कहा कि उसे अफसोस हो रहा है, आखिर ये क्या बकवास है। मेरे पार्ट में आने से पहले पार्क्योन यामाटो फैक्शन से मिलता है और फिर वो एक रेडर के रास्ते पे चलने लगता है। वेल आखिर उसमें क्या होगा, लेकिन आखिर किसने सोचा था कि वो मुझे एक ऐसी स्किल देगा, वो मेरे लिए मेरे सोच से भी ज्यादा फायदेमंद निकला। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें किसी डंजन में उन फिनिक्स गिल्ड के बंदों को दिखाया जाता है जहाँ उनमें से कह रहा होता है आखिर कितना ज्यादा पैथेटिक है, अगर इसी तरह हम लोग करते रहे तो हम लोग अपना कर चुकाते चुकाते ही मर जाएंगे। तो वो फिनिक्स गिल्ड वाला लीडर कहता है चुप रहो और चलते रहो, पार्क्योन वो साला कमीना हम पर इजी गया है। तो उनमें से कह रहा होता है ह्योंगनिम लेकिन फिर भी ये तो अनफेयर है, वो तो हमारी गलती भी नहीं थी और पता नहीं वो किसने किया था, पता नहीं आखिर कितना समय हमें इस डंजन के अंदर बिताना होगा। तो वो लीडर कह रहा होता है मुझे नहीं पता कमीने, लेकिन अगर तुम्हारे पास रोने का समय है तो इस वक्त में तुम और भी ज्यादा मौसों को मारो और वहीं पर हम किसी पत्थर के पीछे किसी को छुपा
छुपा हुआ देखते हैं, जो कि शायद से स्कल गिल्ड का प्लेयर दिख रहा होता है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें किसी बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जायन बात करते हुए कह रहा होता है हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, हाँ हम वो कर लेंगे। जहाँ पर हमें उसके फोन की स्क्रीन पर पार्क्योन का नाम दिखाया जाता है। और फिर जायन सामने वाले आदमी से कह रहा होता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं किमोजिन को लाकर तुम्हें सौंप दूं। तो किम जायन कह रहा होता है हाँ तुम्हें बस उतना ही करना है। तो जायन कहता है पर मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा कम दे रहे हो, देखा जाए तो तुम्हारे साथ काम कर हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर खो रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा और कंपनसेट करना चाहिए। किम जायन कहता है अगर ये पैसों की बात है तो मैं तुम्हें और भी दे सका हूँ, लेकिन काम खत्म होने के बाद और मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा कस्टमर भी ढूंढ लूंगा अगर तुम्हें वही चाहिए तो जायन कह रहा होता है इसके बजाय मैं मीसा गिल्ड के साथ काम करना पसंद करूंगा, और अगर तुमने वो कर दिया तो मुझे और पैसों की तुमसे जरूरत ही नहीं है। तो किम जायन कहता है मैं तुम्हारे लिए वो तो नहीं कर सका क्योंकि ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, ना ही इसका कोई गिल्ड से संबंध है। तो जायन कह रहा होता है तो फिर ठीक है। फिर किम जायन वहाँ से चला जाता है। फिर जायन कह रहा होता है इस बार हमने बड़ा हाथ मारा है और काम खत्म हो जाने के बाद हम लोग अमीर हो जाएंगे। तो उसका एक साथी कह रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा आदमी कोई मसीहा गिल्ड में होगा। तो जायन कह रहा होता है वो भी तो एक इंसानी है ना, हर कोई सी जुनली जैसा थोड़ी होता है, लेकिन छोड़ो आखिर इससे हमें क्या लेना देना, हमें तो बस मौके का फायदा उठाना है और फिर जिंदगी के मजे लेने हैं। और फिर हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई कह रहा होता है डंजन क्लियर हो चुका है और स्कल गिल्ड के सारे मेंबर जिंदा हैं, और वहीं पर फिनिश गिल्ड का मेंबर अपने मन में सोच रहा होता है आखिर हमारे फिनिश गिल्ड के मेंबर्स को क्या हुआ, क्या वो लोग वहीं पर मारे गए, वो लोग तो पार्कियन फैक्शन के सबसे ज्यादा स्किल्ड वॉरियर थे। फिर वो स्कल गिल्ड मेंबर से पूछता है एक मिनट रुकिए, क्या आपको पता है कि हमारे फिनिश गिल्ड मेंबर को क्या हुआ, आप तो मुझे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे ही सके हैं ताकि मैं उनके फैमिली मेंबर्स को उनके बारे में बता सका हूँ। तो उसकी बात सुनकर स्कल गिल्ड का एक मेंबर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है वो लोग मैंने तो उन्हें फाड़ दिया, वो भी इतना कि उन्हें कोई पहचान ही ना पाए। जो कहते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो फिनिश गिल्ड का मेंबर बस उसे देखते ही रह जाता है। और कार में फिर उसका टीम लीडर बोलता है क्या तुम ये बात भूल गए हो कि मास्टर ने हमें क्या कहा था कि संभाल कर रहो और कोई भी प्रॉब्लम मत खड़ा करना। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो टीम लीडर अपना फोन उठाते हुए कह रहा होता है हाँ मैं मात्सुमोटो, हमने अभी अभी अपना काम खत्म किया है और तुम फिर हमें काम दे रहे हो। दूसरी तरफ किम जायन चिल्लाते हुए कह रहा होता है तो किम जायन कह रहा होता है हमारे पास वक्त नहीं है, अगर हमने ये चांस खो दिया तो तुम बाद में आखिर मास्टर को क्या जवाब दोगे। तो मोटो कहता है तो फिर ठीक है, तो बाकी बातें वहाँ पर पहुँच कर करते हैं। और फिर किम जायन डंजन का लोकेशन मोटो को भेज देता है जहाँ में उसकी मैसेज से पता चलता है कि जो उसका बॉस मास्टर होने वाला है वो एक लिजार्ड वॉरियर होने वाला है, और डंजन फ्लोर की बात किया जाए वो 2 होने वाला है और डिफिकल्टी इसकी D होने वाली है, और कम से कम इसके अंदर 10 पीपल एंटर कर सकते हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ पार्कियन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर पार्कियन मन में सोच रहा होता है कोरिया में एक फॉरेन फैक्शन भी है, अगर मैंने स्कल गिल्ड को अच्छे से यूज किया तो ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका हो सका है। मैं हमेशा से यही सोचता था कि सिर्फ कोरिया में काम करना वेस्ट है, और अगर चीजें प्लान के हिसाब से ना चले कि मुजिन वहाँ पर मारा जाए तब भी मेरे पास स्कल गिल्ड से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन तो हो गई। अब ऑलमोस्ट टाइम तो हो ही चुका है। और फिर हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी प्लेयर्स वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। वहीं पर की मुजिन भी आ चुका था जहाँ पर जायन कह रहा होता है ही ने भी इस तरफ तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम जाय हो ग्योंग है। तो किम कहता है मेरा नाम किम ओजिन है। तो जायन कह रहा होता है वेल तुम ही मेरे साथ डंजन में जाने वाले हो, वैसे भी एक और टीम हमारे साथ आने वाली है और लगता है कि वो लोग लेट हैं, पर हम उनके पीछे देखते हैं कि वो कार तो आज की होती है। तो ये देखकर जायन कह रहा होता है वो लगता है कि वो लोग भी आज के हैं, जहाँ में उन लोगों को दिखाया जाता है जिसमें मीसा गिल्ड का किम जायन और स्कल गिल्ड के प्लेयर होते हैं। तो किम भी उन्हें देख लेता है जहाँ किम जायन से कह रहा होता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि वॉशरूम कहाँ पर है। तो जायन कह रहा होता है वॉशरूम, मैं भी सोच रहा था जाने के लिए, चलो साथ में चलते हैं। तो टॉयलेट के बाहर जहाँ पर किम ओजिन वहाँ से आ रहा होता है जहाँ पर जायन से कह रहा होता है ओह तो वो तुम हो जिसे हमें स्कॉट करना है। तो किम कह रहा होता है अच्छा तो तुम वही आदमी हो जिसके बारे में मुझे पार्कियन ने बताया था। तो जायन कह रहा होता है वक्त हो चुका है डंजन में एंटर करने का, बाकी बातें हम चलते चलते कर लेंगे। फिर वो कहता है बाकी लोगों को नहीं पता है कि हम लोग सेम साइड पर हैं, तो इसलिए पहले हम डंजन में एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे। किम कहता है तो तुम क्या कह रहे हो कि मैं डंजन में अकेला चलूं। तो जायन कह रहा होता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुमसे ज्यादा दूर नहीं रहेंगे और कोई तुम्हारा पीछा करता रहेगा। ये पॉसिबल हो सकता है कि सेकंड फ्लोर पर तुम्हारे ऊपर कोई एम्बुश जरूर करेगा, और अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया तो तब तो हमें डंजन क्लियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तुम ज्यादा चिंता मत करो, हमें पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम बस हम पर भरोसा कर डंजन के अंदर चलो। किम कहता है ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। जायन कहता है तो ठीक है, तो तुम पहले डंजन में जाओगे और अगर हम लोग साथ में गए तो बाकियों को शक हो जाएगा। तो फिर किम डंजन के अंदर जाने लग जाता है और उसके पीछे जायन हंसते हुए कह रहा होता है जितना मैंने सोचा था ये मिशन तो उससे भी ज्यादा आसान होने वाला है।
और फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आ चुके होते हैं, जहाँ पे सिस्टम भी उन सभी को अलर्ट देते हुए कह रहा होता है ये डंजन ऑब्जेक्टिव है और नेक्स्ट फ्लोर पे आप लोगों को जाने के लिए लार्ज ग्रुप में जो छुपे हुए हिडन गॉब्लिन्स हैं उन सभी को मारना होगा। तो जायन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि पहला फ्लोर एक्सप्लोरिंग के लिए ज्यादा है और इसकी क्लियर कंडीशन भी ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, तो यहाँ से हम अलग हो जाते हैं और खुद से ही चलते हैं और तुम्हारे लिए लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले ही आए हो तो हमारा एक आदमी तुम्हारे साथ चला जाएगा। तो उनमें से कह रहा होता है योंगनिम, मैं उसके साथ चला जाता हूँ। जायन कह रहा होता है ठीक है जिनयुक, और फिर वो सभी से कह रहा होता है अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है वेस्ट करने का, तो फिर ठीक है हम लोग जल्दी से गॉब्लिन्स को मारते हैं और नेक्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। या उसकी बात सुनकर वो सभी लोग अपने अपने रास्ते जाने लग जाते हैं और वहीं पर जाए जाते हुए किम की तरफ मुड़कर अपना सर हिलाता है, तो उसे देखकर किम भी अपना सर हिला देता है और फिर किम स्कलगिल की ओर देखता है, फिर अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि असली लड़ाई सेकंड फ्लोर पर जाकर स्टार्ट होगा। और वहीं पर स्कलगिल का लीडर जिसका नाम मोटो है वो कहता है हम अभी क्यों नहीं किमोजिन के पीछे जाते हैं, अगर ये डंजन में ऐसे ही मर गया तो किम जायन कह रहा होता है जिन लोगों को मैंने हायर किया है वो उसे अच्छे से स्कॉट करेंगे, सो वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो क्या ये ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं हो जाएगी। जहाँ पे चीजें हमारे हिसाब से नहीं गए तो शायद से किमोजिन हमारे यहाँ से भाग भी सकता है। तो मोटो कहता है आखिर तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम्हें हमारी स्किल पर भरोसा नहीं है, शायद से तुम ये बात भूल चुके हो कि तुम खुद यहाँ पर हमारे पीछे रेंगते हुए आए हो। तो किम जायन कह रहा होता है तुम्हें इतना भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, वैसी कोई बात नहीं है, और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है मैं तो बस यहाँ पर आया हूँ और ये सब खत्म हो जाने के बाद जायोंग को यहाँ पर खत्म करने। और फिर हमें कुछ समय बाद जायोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर अपने साथी से पूछ रहा होता है तो बताओ आखिर इस वक्त किमोजिन क्या कर रहा है। तो उसका साथी कहता है वो अभी ऑर्ड्स को हंट कर रहा है, वो थोड़ा स्किल्ड है, वो अपने ब्लड पॉइजन की मदद से सभी को पकड़ रहा है। जायोन कहता है ब्लड पॉइजन स्किल, इसके अलावा क्या और भी उसके पास कुछ है। तो उनमें से एक प्लेयर कहता है क्या तुम ज्यादा इसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हो। दूसरा प्लेयर कहता है जायोंग क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम उस लड़के को संभाल नहीं पाएंगे। जायोन कह रहा होता है नहीं, जिस हिसाब से ये सभी चीजें इतनी आसानी से हो रही है तो मुझे थोड़ी सी बेचैनी सी महसूस हो रही है। पार्क यून और किम जायोन कोई ऐसे लोग नहीं है जो अपना पैसा किसी के ऊपर ऐसे ही खर्च करेंगे, क्या जिन वो कभी भी उसका पीछा कर रहा है। तो उसका प्लेयर कहता है हाँ पर क्यों, क्या हम उसके पास जा रहे हैं। तो जायोन कहता है अगर हम उसके साथ रहे तो वो हम पर और भी ज्यादा भरोसा करेगा और जैसे वो अपना गार्ड डाउन करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग किमोजिन को ढूंढने के लिए आ गए थे, जहाँ उनमें से एक प्लेयर कह रहा होता है वो पका यहीं पे था, लगता है कि वो कहीं और चला गया है। तो जायोन कह रहा होता है अगर उसने ऐसा किया होगा तो उसने कोई ना कोई निशान यहाँ पर जरूर छोड़ा होगा और यहाँ की खून को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, लेकिन आखिर जिन्नुक हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हुआ होगा, मेरी गट्स फीलिंग कह रही कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। बट अभी उनमें से एक साथी चिल्लाते हुए कह रहा होता है योंगनिम जरा वहाँ पर देखो, जहाँ पे हमें वहाँ पर जिन्नुक और किम को दिखाया जाता है जो कि दोनों ही घायल होते हैं। तो ये देखकर जायोन चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम पहले जाकर जिन्नुक को देखो और जबकि मिनशिक जिन्नुक को ठीक करेगा बाकी सभी लोग आसपास ध्यान रखना। फिर सभी लोग अपना फॉर्मेशन बना लेते हैं और वहीं पर मिनशिक तुरंत ही जाकर उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे देखता है कि तो उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जहाँ उसके मुंह से ब्लीडिंग गिर रही होती है। तो ये देखकर मिनशिक कहता है इसका नेक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। और वहीं पर हम जिन्नुक को भी देखते हैं जो कि अपनी आवाज से कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी बात तो समझ नहीं पा रहा होता है, इसलिए उससे कहता है तुम हिलो मत, तुम चुपचाप वहीं पर लेटे रहो, अगर तुम ज्यादा हिलोगे तुम्हारा खून और भी ज्यादा गिरने लग जाएगा, इसकी वजह से मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। लेकिन हम जिन्नुक को देखते हैं जो कि अपने हाथ के इशारे से कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसकी बात को समझकर वो भी तुरंत ही उसी तरह देखता है जहाँ पर हमें किम को दिखाया जाता है। और अब तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो ये देखकर मिनशिक उससे कहता है तुम उसके बारे में चिंता मत करो, वो कोई ऐसा इंसान था जिसे हमें किम जायोन को सौंपना था और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर उसके साथ क्या होता है, हमें तो बस हमारे पैसों से मतलब है। पर तभी जायोन चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर उसकी कंडीशन कैसी है। तो मिनशिक उससे कह रहा होता है इसकी इंजरी बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसके मरने का रेट बहुत ही ज्यादा हाई है। तो ये देख जायोन परेशान होते हुए मन में कह रहा होता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो दोनों आपस में लड़ेंगे क्योंकि वो दोनों जानते थे कि वो लोग एक ही पक्ष में हैं। बट अभी उसे किम जायोन की बात याद आती है जहाँ पर किम जायोन ने उसे कहा था ये मीसा गिल्ड से रिलेटेड है, इसलिए तुम्हें ये काम बहुत ही ज्यादा सावधानी से करना होगा। जहाँ इसके बारे में उसे याद आते हुए जायोन अपने मन में सोच रहा होता है कहीं उसका प्लान तो ये नहीं था कि वो हम सभी को यहीं पर मार डालेगा। लेकिन तभी मिनशिक चिल्लाते हुए कह रहा होता है जायोन इसकी ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा गिर रही है, ऐसा नहीं लगता कि मैं इसे बचा पाऊंगा और मेरी मैजिक पावर भी, और मेरे पास अब इतना मैजिक भी नहीं बचा है कि मैं इसे हील कर सकूं। पर तभी हम उसके पीछे देखते हैं स्केलेटन और को, तो वो चीज को सेंस कर वो भी तुरंत ही पीछे मुड़ता है, लेकिन वो स्केलेटन सोल्जर तुरंत ही उसके बीच के दो टुकड़े कर देता है। ये देखकर उसका साथी जोर से चिल्लाता है मिनशिक, और साथ ही जायोन अपने मन में सोच रहा होता है क्या जिन्हों को घायल करना उन लोगों का एक प्लान था ताकि वो हमारे हीलिंग प्लेयर मिनशिक को जान से मार सके। उन्होंने जानबूझकर हमारे हीलिंग प्लेयर को जान से मार दिया। ये किसी ऐसे इंसान का किया धरा है जो कि पीके का आदी है, और पीके का आदी
का मतलब होता है प्लेयर को मारना। जहाँ इसके बारे में जानते हुए जायोन अपने साथी से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि किम जायो ने हमारे साथ ट्रिक किया है। मुझे इसके बारे में पता पहले लगा लेना चाहिए था क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट थोड़ी सी अजीब थी। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी स्केलेटन सोल्जर सभी लोगों को चारों तरफ से घेर चुके थे। और फिर कुछ समय बाद हमें दूसरी तरफ स्कलगिल की ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनमें से एक साथी कह रहा होता है, तुम अपनी एनर्जी इतनी फालतू चीजों पर वेस्ट मत करो, तुम्हें अपनी एनर्जी बचाना है। तो वो बंदा कहता है, ये मॉन्स्टर लोग वो लोग जानते हैं कि मैं सुंदर हूँ, इसलिए वो हर बार मुझ पर ही अटैक कर रहे हैं। तो उसका साथी उससे कह रहा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी गंदी स्मेल उन सभी के नाकों में जा रही है, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। और क्या तुम फिर किसी भी डंजन में वापस से एंटर करोगे तो तुम अपनी ये क्लोजनेस की स्मेल को थोड़ा सा कम रखना। तो वो बंदा अपने आप को सूंघते हुए कहता है, आखिर तुम इसके बारे में कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि आखिर उस परफ्यूम की कीमत कितनी है? अरे तुम बेवकूफ हो, आखिर मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि कई सारे मॉन्स्टर तुम्हारी इस स्मेल की वजह से तुम्हारे पास आ सकते हैं। जरा उधर देखो, तुम्हारे फैन तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो वो बंदा कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, आखिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? जैसा कि मैं अपने फैंस के लिए सर्विस अच्छे से दूंगा, तो इसमें आखिर हमें लोगों को समस्या क्या है? जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लेपर्ड तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा अपने हाथों से ही उसके गले को पकड़ लेता है। जहाँ पर वो उसका एक पैर पकड़ते हुए बहुत ही गुस्से से उसे घूरते और फिर उसे चीर देता है। और वहीं पर दूसरा लेपर्ड भी तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा अपने हाथों से ही सीधे उसके सर को फोड़ देता है। और फिर वो बंदा तीसरे वाले लेपर्ड की ओर देखता है और फिर वहीं से चिनशिप होकर हमें किम की ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जायोन बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में बैठा हुआ था। जहाँ पर वो गुस्से से कह रहा होता है, तुम कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? क्या धोखा देना ये तुम कह रहे हो? एक ऐसा इंसान जो कि अभी मर रहा है लेकिन वो अभी भी अपने मुंह से सच नहीं कह रहा। और अब तो मुझे इस बात की भी हैरानी नहीं हो रही है जब मैं कोई ऐसे प्लेयर को देखता हूँ जो कि सिर्फ अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपने ही फायदे के लिए करता है, लेकिन तुमने अपनी लालच की लाइन को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा दिया। और क्या तुमने ये नहीं कहा था कि हर एक इंसान की वैल्यू अलग अलग होती है? तो उसकी बात सुनकर तो जायोन भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है, जहाँ उससे कह रहा होता है, कमीने, आखिर तुमने ये कहाँ सुना? और फिर सीन हमें कुछ समय पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर किम जायोन ने उससे डील किया था। और वहीं पर कोई कह रहा होता है, आखिर यहाँ पर मीसा गिल्ड क्यों है? क्या उस लड़के की मुजिन में कुछ खास बात है? आखिर देखो कैसे पार्क ह्योन वॉन और किम जायोन उस लड़की के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो जायोन कह रहा होता है, उसने बस मुझसे ये कहा है कि मैं उस लड़की को जिंदा रखूं, वो उससे कुछ पूछना चाहता है। तो उसका दूसरा साथी उससे कह रहा होता है, क्या अगर हम उसे नहीं मार पाए तो जायोन तुम अपने शो का मजा कैसे लोगे? तो जायोन अपने हाथ के उन सभी निशानों को दिखाते हुए कह रहा होता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है मैं इसे तो अगली बार भी भर सकता हूँ, यहाँ पे शिकार करने के लिए वैसे भी बहुत लोग हैं। तो उसका दूसरा साथी ये देखकर खुश होते हुए कह रहा होता है, वाओ तुमने तो सचमुच बहुत लोगों को मारा है, ये निशान तो पिछली बार का है जब तीनों ने अपनी जान बचाने के लिए हमसे भीख मांगी थी, है ना? ये तो अच्छा होगा कि हमारे पास ऐसे ही कुछ और रिक्वेस्ट आए, क्योंकि हमने एक डंजन को भरने के लिए 3 लोगों को मारकर बहुत ही ज्यादा अच्छे पैसे कमाए थे। तो जायोन कह रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि सभी लोगों की प्राइस एक ही जैसी रहती है? सभी इंसानों की वैल्यू डिफरेंट होती है। और फिर वो लोग वहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं, तो क्या हमें उस तरीके से उसे जान से मारने की जरूरत नहीं है जितना प्राइस हमें मिलना चाहिए? और वहीं पर हम देखते हैं किम को, जो कि उनकी बातें सारी सुन रहा होता है। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर किम अपनी शॉट निकालते हुए उससे कह रहा होता है, और अब तो मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम्हारी लाइफ की कितनी ज्यादा कीमत है। जहाँ पर वो सीधे अपने शॉट से उसका गला उड़ा देता है। और फिर कुछ समय बाद हमें जंगल के बीच में किम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गॉब्लिन के सामने खड़ा हुआ था, जहाँ वो उसे कह रहा होता है, तो तुम उसी जगह पे छुपे हुए थे जब मैं अपनी पिछली जिंदगी में इस डंजन को कॉन्कर किया था। तो चलो अब समय आ चुका है कि मैं नेक्स्ट फ्लोर पर जाऊँ, क्योंकि स्कल गिल्ड वाले लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब ना कहने के साथ ही वो सीधे उस गॉब्लिन का सर काट देता है। और इसी के साथ सिस्टम भी उससे कह रहा होता है, आपने फर्स्ट फ्लोर डंजन को क्लियर कर लिया है। और डंजन क्लियर होने की वजह से इसकी लाइट पूरे डंजन में फैल जाती है, जहाँ पर इसकी लाइट स्कल गिल्ड वाले को भी दिख जाती है। जहाँ उनमें से कोई कह रहा होता है, क्या पहली मंजिल क्लियर हो चुकी है? आखिर ऐसा किसने किया? और वहीं पर हम किम जायोन को भी देखते हैं, जो कि ये देखते अपने मन में सोच रहा होता है, जायोन को तो मेरे लिए इंतजार करना चाहिए था, और उसे गॉब्लिन मिल गया था तो उसे मुझे तुरंत ही सिग्नल भेजना चाहिए था। और वहीं पर मोटो कह रहा होता है, तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो उसकी बात सुनकर किम जायोन तो कुछ नहीं कहता है। और फिर मोटो से कहता है, पहला फ्लोर अचानक से क्लियर हो चुका है, और ये देखा तो ऐसा पता लग रहा है कि वो लोग दूसरे फ्लोर पर बैठकर हमें मारने के लिए हमारा इंतजार जरूर करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग उसी लाइट की ओर भाग रहे होते हैं, जहाँ पर किम जायोन अपने मन में सोच रहा होता है, डैम इट, क्या उन लोगों ने मेरा रियल प्लान समझ लिया? ये सोचना कि वो लोग सबसे पहले हमारे पीठ पर छुरा घोपेंगे। और फिर वहीं से
रिलेशनशिप होकर हमें किम की ओर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए तैयार हो गया था, जहाँ पर वो अपने हाथों से उन दोनों दरवाजों को खोल देता है और फिर किम तुरंत ही अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पर सिस्टम भी उससे कह रहा होता है आप सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें पार्कियन का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी सिक्योरिटी कह रही होती है क्या ज्यादातर लोग डंजन में एंटर करने से पहले कई सारे सामान को नहीं खरीदे। तो उसकी बात सुनकर पार्कियन कह रहा होता है तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो उसकी सिक्योरिटी कहती है उसने जो सामान खरीदा है वो थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि उसने बस सॉकेट खरीदा है। हाँ मुझे ये पता है कि कुछ मॉन्स्टर का खून और उनके खाल और उनके कई सारे सामान अच्छी कीमत पर बेचे जाते हैं, लेकिन उस डंजन से उसे कुछ भी खास चीजें नहीं मिलने वाली है जो कि बेचने के लायक हो, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। तो इसके बारे में सुनकर पार्कियन कह रहा होता है क्या एक सॉकेट को खरीदना, भले ही वो जानता है कि उसकी जान खतरे में है। कि इमोजिन आखिर तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें स्कल गिल्ड का और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग भी सेकंड फ्लोर के गेट पर पहुंच गए थे, जहाँ पर मोटो कह रहा होता है इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग पहले ही दूसरे फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। हाँ ये शायद से पॉसिबल हो सकता है कि वो लोग हमारा ऊपर इंतजार कर रहे होंगे, तो इसलिए तुम जैसे ही लोग ऊपर जाओ तो थोड़ा सा सावधान रहना। तो उसका दूसरा प्लेयर कह रहा होता है ऐसा लगता है कि आज मैं किसी का शिकार करते समय कुछ ज्यादा ही मजा लूंगा और क्या मुझे अपना ग्रेटिट्यूड उन्हें दिखाने की जरूरत है। और फिर वो सभी लोग अपने वेपन को तैयार करते हुए सेकंड फ्लोर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ सिस्टम भी कह रहा होता है सेकंड फ्लोर के अंदर सभी लोग मूविंग कर चुके हैं। जहाँ फिर हमें सेकंड फ्लोर के अंदर एक तालाब को दिखाया जाता है, जहाँ उसी तालाब के अंदर हमें एक मॉन्स्टर को भी दिखाया जा रहा था, जहाँ पर वो अपनी आंखें खोल देता है। और वहीं पर मोटो कह रहा होता है आखिर ये क्या है, मुझे लगा था कि वो लोग हम पर तुरंत ही हमला करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था। और वो मोटा वाला बंदा कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो लोग डर के मारे हमसे छुप रहे हैं। जहाँ उसके पैर के पास देखते हैं कि एक रस्सी उसकी वजह से टूट गई थी, जहाँ पर सामने की ओर देखकर वो हैरान हो जाता है, जहाँ सामने की ओर से कई सारे एरो जिसमें वही सॉकेट लगा हुआ था जिसके बारे में पार्कियन बात कर रहा था, वो सीधे आते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। जहाँ वो सभी लोग भी अपने डिफेंस पोजीशन पर आ जाते हैं, लेकिन उसमें से वो सॉकेट के अंदर से सिर्फ ब्लड ही गिर रहा होता है, जहाँ वो सॉकेट टूटने की वजह से उन सभी के ऊपर ब्लड गिर जाता है। तो ये देखकर वो मोटा बंदा बोल रहा होता है आखिर ये क्या है, ये तो सिर्फ ब्लड है, ये तो एक कलेक्शन सॉकेट है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और वहीं पर मोटो सोच रहा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम लोगों के ऊपर हमला करने का सबसे अच्छा मौका था। और वहीं पर वो मोटा कह रहा होता है इसकी स्मेल तो काफी ज्यादा अजीब है। पर तभी पत्थर के पीछे से किम निकलते हुए कह रहा होता है मुझे इस बात का दुख है, मैंने सोचा था कि ये स्मेल आपकी बिल्कुल जैसी है। तो उसे देखकर किम जायहोन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है तू कमीने, आखिर जायहोन और जियो कहाँ पर हैं, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरीके से हमें धोखा देने के बाद तुम सभी लोग हमारे हाथों से बच जाओगे। तो उसकी बात सुनने के बाद किम को समझ में आ जाता है कि उन्हें अभी भी नहीं पता है कि किम ने उन सभी को टपका दिया है, इसलिए वो उससे कहता है आखिर तुम्हें हमें पागल कहने का मतलब क्या है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि मेरे बाद तुम लोग जायहोन और उसके साथियों को मार दोगे, और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरा यहाँ तक पीछा करोगे मीसा गिल्ड के किम जायहोन। और वेल सिचुएशन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि अभी बकवास करने का समय है, जहाँ हम देखते हैं कि उनके पीछे तालाब के अंदर कोई आ रहा होता है। तो ये चीज तो मोटो को सेंस हो जाता है, जहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है क्या यहाँ पर कोई आ रहा है। जहाँ पर हम उनके पीछे देखते हैं कि एक बड़ा लिजर्ड मॉन्स्टर जो कि डंजन का बॉस होता है वो उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो ये देखकर तो स्कल गिल्ड वाले लोग तो एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं, जहाँ वो लिजर्ड तुरंत ही स्कल गिल्ड का एक वॉरियर को अपने मुंह से दबोच कर सीधे उसे जान से मार डालता है। तो ये देखकर तो दोनों जन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और किम तो बड़े मजे से ये सभी चीजें देख रहा होता है। तो ये देखकर तो मोटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर उसे गाली देते हुए कह रहा होता है तुम कमीने, आखिर तुमने हमारे साथ क्या किया। तो किम उन सभी को एक ब्लड की शीशी दिखाते हुए कहता है तुम लोगों के ऊपर जो चीज मैंने फेंका है वो गॉब्लिन से बिलोंग करता है, और ये चीज लिजर्ड वॉरियर का बहुत ही ज्यादा अच्छा नाश्ता है, और जबकि मैंने आप लोगों के ऊपर इसका पसंदीदा चटनी डाल दिया है, तो क्या फिर आप सभी लोग उस लिजर्ड वॉरियर के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट खाना नहीं बन सके हो। तो ये बात सुनकर मोटो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर उसे गाली देते हुए कह रहा होता है तू सन ऑफ बिच, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जहाँ पर वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड लेकर बहुत ही तेजी से स्पीड से किम की ओर बढ़ने लग जाता है। तो ये देखकर वो मोटा बंदा उसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है मट्सुमोटो आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, इस जैसे मॉन्स्टर को मेरे पास छोड़कर आखिर तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। बट हम देखते हैं कि मोटो तुरंत ही जाकर किम के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ वो उसे गुस्से से कह रहा होता है मैं जीते ही तुम्हारी आंखें तुरंत ही नोच लूंगा। तो किम उससे कहता है भूखना तो सब जानते हैं लेकिन काटना कोई नहीं। पर तभी किम की नजर उस शॉट पर पड़ती है, जहाँ पर उस शॉट को देखते हुए कह रहा होता है ये तो मास्टर की शॉट है, जब तुम मेरे पास दौड़े दौड़े आ रहे थे तो मैंने ये सोचा कि तुम एक साधारण से आदमी हो, लेकिन तुम तो शॉट मास्टर के डिसाइपल हो। तो ये सुनकर तो मोटो भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है, जहाँ वो उससे पूछ रहा होता है आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। और वहीं पर किम जायहोन ये सभी चीजें देखते अपने मन में सोच रहा होता है आखिर जायहोन के दोस्त कहाँ पर हैं। यहाँ पर तो किम
मोजी ने सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है और वो सभी लोग तो अभी तक आए नहीं हैं और इस डंजन को क्लियर करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। भले ही यहाँ पर सिर्फ हम 4 ही लोग होते, लेकिन पर तभी हम देखते हैं कि वो मोटा सा बंदा उस लिजर्ड वॉरियर से लड़ते हुए चिल्लाते हुए उसके ऊपर कह रहा होता है, तुम कमीने जाए हो ना कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम वहाँ पर ऐसे ही मत खड़े रहो, तुरंत आकर जल्दी से मेरी मदद करो। लेकिन किम जायन अपने मन में सोच रहा होता है, अगर इस समय जाए होन और उसके दोस्त यहाँ पर आ गए तो इस हालत में तो हम लोग उससे लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ ही सभी लोग अलग अलग बिखरे हुए हैं। और हम उस लिजर्ड वॉरियर को भी देखते हैं जो कि पानी से निकलकर पूरा बाहर आ चुका था। तो उसे देखते हुए किम जायन अपने मन में सोच रहा होता है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि आखिरी में यहाँ पर सिर्फ हम ही मारे जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहीं पर हम दूसरी तरफ किम और मोटो की लड़ाई को देखते हैं, जहाँ पर मोटो से पूछ रहा होता है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो किम कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर का तुमसे संपर्क टूट गया होगा और ये सोचना कि तुम उसके डिसाइपल हो ये तो। पर तभी वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चुप हो जाओ कमीने। तो ये देखकर किम अपने मन में कह रहा होता है, मुझे ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि वो मेरे भड़कावे में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे ऐसे हरा नहीं सकता क्योंकि ये एक स्किल वॉरियर है और सिर्फ मेरी तलवार से उसे हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ पर वो अपने होठ को काटा है और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर मोटो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अटैक कर देता है, लेकिन किम तुरंत ही उछलकर उस अटैक से डॉज कर लेता है। और फिर जैसे मोटो किम की ओर देखता है, किम तुरंत ही अपने मुंह से खून उसके ऊपर थूक देता है, जिसकी वजह से उसे भी थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। तो कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लड मेरे ऊपर थूकने की। और उसी के साथ सिस्टम भी उसे नोटिफिकेशन देते हुए कह रहा होता है, आप हीमोटॉक्सिन के नशे में आ रहे हैं, आपका स्टेमिना कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। तो इस चीज को देखकर मोटो अपने मन में सोच रहा होता है, अब जो कि एक ऐसा इंसान है जो कि पॉइजन के साथ काम करता है, तो अब इस मामले को लंबे समय तक खींचना मेरे लिए ही नुकसानदायक होगा। जहाँ पर हमें उसके आंख में दिखाया जाता है कि उसका आंख में ब्लड वो चारों तरफ से फैल चुका था, जिसकी वजह से पॉइजन उसके स्टेमिना को कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा था। तो फिर ठीक है, तो चलो अब इस मामले को मैं इधर ही खत्म कर देता हूँ। जिसके बारे में सोचते हुए मोटो तुरंत ही अपने शॉर्ट को टाइट पकड़कर अपने स्टैंड को लेते हुए किम के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस चीज को देखकर किम अपने मन में कहता है, ये वही है एक ऐसी अटैक स्किल जो कि केवल निम्नस के द्वारा चुना जा सकता है। इस स्किल का नाम है एग्जीक्यूशन ऑफ द होली लाइट। जहाँ फिर हम मोटो को देखते हैं जो कि अपना स्टैंड लेते हुए तुरंत ही किम के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ इसी के साथ मोटो की स्किल एक्टिवेट होते हुए कहती है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द होली लाइट ब्लेड ऑफ द डिस्ट्रक्शन हैज बीन एक्टिवेट। और किम भी उस अटैक को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, जहाँ हमें उस अटैक का फोर्स दिखाई देता है जो कि सचमुच बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। लेकिन इस अटैक की वजह से मोटो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। जहाँ वो कह रहा होता है, मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही है, लगता है कि मेरी पूरी मैजिक और इसी में खत्म हो चुकी है। मैं तो उसे ये पूछना ही भूल गया। जहाँ वो इतना कह रहा होता है पर तभी उसे एहसास होता है कि वो अभी जिंदा है। ये चीज को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इसने ब्लेड ऑफ द डिस्ट्रक्शन को कैसे डॉज किया। बट किम को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर कई सारे स्लैश मार देता है। बट मोटो तो अभी भी हैरान ही हुआ था, जहाँ वो सोच रहा होता है आखिर कैसे। जहाँ फिर हमें इसकी पार्ट्स की मेमोरी दिखाई देती है, जहाँ वो अपने मन में कह रहा होता है, फाइनली मैं ब्लेड ऑफ द डिस्ट्रक्शन को यूज करना सीख गया, लेकिन बस मैं इसे एक ही बार यूज कर सका हूँ। और वहीं पर हम स्वॉर्ड मास्टर को भी देखते हैं, जहाँ पर वो मोटो से कह रहे होते हैं, अब तुम मेरी कॉपी करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए हो, लेकिन ये अभी भी बहुत ही ज्यादा है, आप किसी भी फाइटिंग में इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो मात्सुमोटो। और डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लेड का यूज करने के बाद तुम अपने हाथ को इस तरीके से मत रखो। और ये चीज याद रखना, ये एक ऐसा पावर है जिसमें बहुत ही ज्यादा पावर है, लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल ऐसे दुश्मन पर करने से बचना चाहिए जो आपकी कमजोरी के बारे में जानता हो। और अगर तुम एक ऐसे मॉन्स्टर से मिलते हो जो कि ब्लेड ऑफ द डिस्ट्रक्शन का यूज करने के बाद भी वो उस स्किल से बच जाए, तो समझ जाना वो एक मॉन्स्टर है और वो तुम्हें पकड़कर सीधे तुम्हें मार डालेगा। और हम प्रेजेंट में भी देखते हैं जहाँ पर मोटो अपने मन में सोच रहा होता है, टीचर ऐसा लगता है कि मैं उस मॉन्स्टर से आज मिल चुका हूँ। और फिर मोटो वहीं पर मारा जाता है। तो ये चीज देखकर उसका साथी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मात्सुमोटो। बट अभी लिज़ार्ड अपनी पूंछ से तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो भी उड़ते हुए जाके दूर गिरता है। और ये चीज देखते हुए किम जाए-होन अपने मन में सोच रहा होता है, ये सभी लोग स्वॉर्ड मास्टर के डिसाइपल होने से बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन अब ये सभी चीज इनके ऊपर बेकार है, लानत है। और इसके अलावा जाए-होंग भी अभी भी अपने साथियों के साथ नहीं दिखा है। अब तो पक्का हो गया है कि हम यहाँ पर नहीं जीत सकते। जहाँ फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तो ठीक है, मैं सच कहता हूँ, हमें एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है ना। मैं इस लड़ाई को खत्म करने की बात कर रहा हूँ। चलो पहले क्यों ना हम इस डंजन को क्लियर करने की बात करते हैं।
हैं, वरना अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम जरूर इन सभी मॉन्स्टर का खाना बन जाएंगे। जो किम हंसते हुए कह रहा होता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो जायन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जहाँ पर वो हैरानी से कह रहा होता है क्या। जहाँ फिर हमें किम के पास ब्लैक शैडो दिखाई देती है, जहाँ पर किम कह रहा होता है, आखिर में तुम लोगों को मारने के बाद मुझे इस डंजन को साफ करने में तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये सुनकर किम जायन कह रहा होता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जहाँ फिर हमें जमीन के अंदर स्केलेटन को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपना पहले हाथ निकालता है, फिर कई सारे स्केलेटन किम के पास खड़े हो जाते हैं। जहाँ सिस्टम भी उससे कह रहा होता है, स्केलेटन सोल्जर हैज बीन समन्ड। और किम अपने स्केलेटन सोल्जर को दिखाते हुए कह रहा होता है, आखिर मैं तुझ पे भरोसा कैसे करूं, कुछ ही समय पहले तो तूने मुझे मारने की कोशिश किया था। ये देखकर किम जायन हैरान होते हुए कह रहा होता है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ ब्लड स्किल नहीं बल्कि। जहाँ वो इतना कहता ही है, लेकिन हम उसके पीछे उसी लिजार्ड की शैडो को देखते हैं, जो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास आ गया था। लेकिन किम जायन तुरंत ही उस अटैक से बच जाता है, लेकिन वो लिजार्ड अपने पूंछ की मदद से उसे पकड़ने वाला होता ही है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर धमाका, जहाँ उस फोर्स की वजह से उसका पूंछ भी जमीन पर टकरा गया था। तो किम जायन भी अपनी आंख धीरे से खोलकर देखता है, जहाँ सामने हमें उसी मोटे बंदे को दिखाया जाता है, जो कि अपने कुल्हाड़ी की मदद से उसके पूंछ पर बहुत ही तेजी से वॉर किया था। और वो मोटा बंदा किम जायन को कह रहा होता है, हे मीसा गिल्ड के कुत्ते, मैं तुमसे बहुत ही पहले से मदद मांग रहा हूँ, लेकिन तुम तो कुत्ते के बच्चे हो, तुम बस यहाँ खड़े होकर अपनी जान की सिर्फ भीख मांग रहे हो। जहाँ वो इतना कह रहा होता है, लेकिन वो लिजार्ड वॉरियर तुरंत ही अपनी पूंछ की मदद से सीधे उस बंदे को जकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो भी दर्द की वजह से चिल्लाने लग जाता है। और लिजार्ड वॉरियर बहुत ही घूर कर उसे देखता है, लेकिन उस प्लेयर के अंदर सचमुच कुछ ज्यादा ही गढ़ था। जहाँ वो उससे कह रहा होता है, हे चिपकली के बच्चे, अपना मुंह यहाँ से हटाओ, तुम्हारी मुंह से इतनी ज्यादा बदबू आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दम घुटकर यहीं पे मारा जाऊंगा। पर वो लिजार्ड वॉरियर अपनी पूंछ की मदद से सीधे उसे दबा के वहीं पर जान से मार डालता है। तो ये देखकर किम जायन अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मुझे यहाँ से जिंदा बचकर जाना है तो बस मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा है जिसे मैं अभी भी हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा ही है तो मुझे सबसे पहले यहाँ से निकल कर भागना होगा। जब तक वो सभी लोग इस डंजन को क्लियर नहीं कर लेते तब तक मुझे कहीं जाकर छुपना होगा, और बाकी बातें मैं बाद में समझ लूंगा। और यहाँ पर जिंदा ही रहना सबसे ज्यादा बड़ी बात होगी। मैं यहाँ पर इस तरीके से इतनी ज्यादा पैथेटिक मौत नहीं मर सका। जो कहते वो बहुत ही ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है, पर तभी उसकी नजर पीछे पड़ती है, जहाँ पर वो देखता है कि लिजार्ड वॉरियर को एक स्केलेटन सोल्जर जान से मार रहा होता है। तो ये देखकर तो हैरान होते हुए किम जायन सोच रहा होता है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक स्केलेटन सोल्जर को इस तरीके से मूव करना भी पॉसिबल हो सकता है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई हाई लेवल प्लेयर की ताकत है। और इसके अलावा वहाँ पर एक स्केलेटन सोल्जर नहीं बल्कि 5 हैं, जहाँ पर हम सामने की ओर भी देखते हैं कि कई सारे स्केलेटन सोल्जर उस लिजार्ड वॉरियर से लड़ रहे होते हैं। नहीं रुको, अगर सचमुच इसके स्केलेटन सोल्जर इतने ज्यादा ताकतवर हैं तो किम मोजिन आखिर कितना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तब तो मुझे इस डंजन से निकलकर जल्दी से गिल्ड में इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन एक मिनट रुको, आखिर वो मेरी तरफ क्यों आ रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं लिजार्ड वॉरियर वो सीधे किम जायन की तरफ ही तेजी से भागते हुए आ रहा होता है। तो किम जायन भी वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है, आखिर वो स्केलेटन सोल्जर को छोड़कर मेरा पीछा क्यों कर रहा है। और वहीं हम उसके पीछे स्केलेटन सोल्जर को भी देखते हैं, जो कि तुरंत ही उसके पीछे आते हुए उस लिजार्ड पर लगातार अटैक करने लग जाते हैं। तो लिजार्ड वॉरियर भी उस स्केलेटन की ओर देखता है और फिर से वो सीधे किम जायन की तरफ पीछा करने लग जाता है। जहाँ इसी के साथ हमें डिंग कर नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है, ब्लड पॉइजन की वजह से लिजार्ड वॉरियर की स्ट्रेंथ कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है। और तभी किम जायन देखता है कि वो लिजार्ड वॉरियर वहीं पर रुक गया है, और फिर वो यहाँ वहाँ देखने लग जाता है, जहाँ उसकी नजर किसी और जाती है। तो ये देखकर किम जायन अपने मन में सोच रहा होता है, अभी फिर से नहीं, तू कमीने मॉन्स्टर। जहाँ पर हम देखते हैं कि उस लिजार्ड वॉरियर की नजर फिर से किम जायन पर पड़ जाती है। तो ये देखकर किम जायन घबराते हुए कह रहा होता है, नहीं फिर से नहीं, फिर से तू मेरा पीछा मत करना। क्या वो स्केलेटन सोल्जर तुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर लिजार्ड वॉरियर तुरंत ही किम जायन का पीछा करने लग जाता है, और वहीं पर सभी स्केलेटन सोल्जर उसके ऊपर लगातार अटैक करते जा रहे होते हैं। और वहीं पर खड़ा किम कह रहा होता है, अब तो मेरे लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो चुका है कि तुम खुद ही लिजार्ड वॉरियर का ध्यान भटका रहे हो। और फिर किम जायन को देखते हुए कह रहा होता है, मुझे लगता है कि तुम शायद से अभी भी अपनी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो। हाँ वैसे भी ऑब्वियस ही है, क्योंकि इस समय ऐसा दौर चल रहा है जो सिर्फ अपने लेवल और अपने वेपन्स पर ही टिके रहते हैं। जहाँ पर किम अपनी पिछली लाइफ के बारे में बता रहा होता है, जब मैंने डंजन को क्लियर किया था तब उस समय जहाँ पर हमें उसकी मेमोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई लड़की मिट्टी को दिखाते हुए कह रही होती है, आखिर मुझे इसे अपने शरीर पर क्यों लगाना है। तो टकला वॉरियर कह रहा होता है, मैं खुद भी इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने ये सुना है कि उस लिजार्ड वॉरियर की आई साइड इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर क्या हम इसे लगाकर खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और साथ ही वो बंदा पूछ रहा होता है किम मोजिन, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो किम कहता है, हाँ ये इतना भी बुरा नहीं है। जहाँ पर किम अभी भी प्रेजेंट में इस चीज को याद करते
हुए हंसते हुए कह रहा होता है, मुझे अभी भी हैरानी होगी कि आखिर अभी वो लोग क्या कर रहे होंगे। और साथ ही फिर हम किम जैन को भी देखते हैं जहाँ पर अभी वो लिजर्ड वॉरियर से बच रहा होता है और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है, मैं आखिर इस तरीके से कब तक भागता रह सकता हूँ। जहाँ पर वो किम की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता लेकिन क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लिजर्ड वॉरियर सी प्लेयर्स को ही अपना निशाना बना रहा है। जिसके बारे में सोचते हुए तुरंत ही उस जगह से कट मारते हुए किम की ओर तेजी से भागते हुए आने लग जाता है। जहाँ पर भागते हुए सोच रहा होता है, अब लगता है कि मुझे अकेले ही इस चीज से सफर नहीं करना पड़ेगा, अब उस बंदे को भी इसका हिस्सा जरूर बनना पड़ेगा। और हम किम को भी देखते हैं जो कि चुपचाप उसे आता हुआ देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसी के बीच स्केलेटन और खा जाता है जहाँ पर अपनी तलवार लेकर सामने खड़ा हो गया था। तो ये देखकर तो किम जैन थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन तुरंत ही वो उछलकर उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच में रोकने की। जहाँ वो तुरंत ही उसे डॉच कर लेता है और सामने आते हुए कह रहा होता है, बस एक कदम और। बट अभी सामने हम देखते हैं एक लाइट को, जिस चीज को देखकर तो किम जैन भी थोड़ा सा हैरान था। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटा सा स्केलेटन तुरंत ही अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही जमीन पर जाकर गिरता है। जहाँ पर उसके फेस पे देखते हैं कि एक छोटा सा कट उसका लग चुका था, जहाँ उसकी वजह से उसका मास्क भी टूट चुका था। और वही हम स्केलेटन और को भी देखते हैं जो कि सीधे उस लिजर्ड वॉरियर से लड़ने के लिए आगे बढ़ गया था। और किम जैन तो ये देखकर तो बहुत ज्यादा हताश निराश वहीं पर बैठ गया था। और वो लिजर्ड वॉरियर भी किम जैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वो भी जमीन पर गिर जाता है। और ये सभी चीज देखते हुए किम वहाँ पर कुछ नहीं कहता है और किम जैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मेरा लेग बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। लेकिन तभी वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर सभी स्केलेटन सोल्जर ने उस लिजर्ड वॉरियर को हरा दिए हैं। तो इस चीज को देखकर किम जैन खुश होते हुए कह रहा होता है, क्या सचमुच उन लोगों ने इसे मार दिया या नहीं, क्या अभी मेरे पास चांस है जीने का। लेकिन तभी किम आते हुए कह रहा होता है, मेरी ओर से लिजर्ड वॉरियर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हारा बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, लेकिन अब समय आ चुका है कि अब इस मामले को खत्म कर दिया जाए। तो किम जैन कह रहा होता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है इस चीज को खत्म करना। लेकिन किम जैन इस चीज को समझते हुए कह रहा होता है, रुक जाओ, चलो क्यों ना हम लोग बातचीत कर लेते हैं, बस मुझे इस डंजन से बाहर निकलने में मेरी मदद करो बस। तो किम हंसते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हारी रिक्वेस्ट है कि मैं तुम्हें बचाऊं? मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम मुझसे कहने के बजाय तुम्हें उस आदमी से कहना चाहिए था। तो इस बात को सुनकर तो किम जैन हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या। जहाँ हम उसके पीछे देखते हैं लिजर्ड वॉरियर को जो अभी भी किम जैन को घूर रहा होता है। और किम उससे कह रहा होता है, तुम तो ये जानने में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रहे होगे कि आखिर वो लिजर्ड तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था। तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसकी आंखें सिर्फ हीट सेंसर को ही देख पाती है, जहाँ हमें उसकी आंखों से भी दिखाया जाता है कि उसकी आंखों में बस किम जैन ही दिखाई दे रहा था। और अब तो ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि आखिर उसे मरे हुए स्केलेटन में जरा सा भी इंटरेस्ट क्यों नहीं हो रहा था। और हम किम जैन को भी देखते हैं जहाँ पर वो लिजर्ड वॉरियर तुरंत ही किम जैन के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर वहाँ से शिप होकर हमें किसी न्यूज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है 2 फ्लोर का A+ रैंक का डंजन डिस्कवर हुआ है। और वहीं पर हमें कई सारी न्यूज दिखाई दे रही होती है जहाँ पर दिखाया जा रहा था कि उस डंजन का बॉस मॉन्स्टर एक स्नेक नीडल है। और कई सारे प्लेयर इस डंजन को क्लियर करने गए थे, लेकिन उस जगह से कोई भी प्लेयर वापस नहीं आ पाया। MIR गिल्ड ने भी इस जगह को अबॉन्डन कर दिया है। और वहीं पर शिप वगैरह में फिनिश गिल्ड का भी न्यूज दिखाया जा रहा था, जहाँ पर फिनिश गिल्ड ने भी इस डंजन के अंदर एंटर करने से रिफ्यूज कर दिया है। और ये सभी चीजें पार्कियोन देख रहा होता है, जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी कह रही होती है, ये सोचना कि इस तरीके की प्रॉब्लम तब सामने आएगी जब आप 6 फ्लोर को क्लियर करने के बारे में सोच रहे होंगे, इससे ज्यादा बुरा समय और कुछ हो ही नहीं सका। जहाँ पर वो सभी के कमेंट पढ़ते हुए कह रही होती है, जैसा कि मैंने कहा था फिनिश गिल्ड के बारे में लोगों की राय बहुत ही ज्यादा भयानक है। जहाँ हमें उसमें से कुछ कमेंट भी दिखाई जा रहे होते हैं, ये फिनिश गिल्ड वाले तो बहुत ही ज्यादा डरपोक हैं, ये फिनिश गिल्ड वाले मेंबर तो बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं, मुझे तो बस मीसा गिल्ड के ऊपर ही सबसे ज्यादा भरोसा है। जहाँ ऐसे ही कई सारे कमेंट होते हैं, लेकिन इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए पार्कियोन कह रहा होता है, इन सभी कमजोरों की बात सुनना बस अपने समय की बर्बादी होगी, अभी हमें 6 फ्लोर वाले डंजन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर हम दूसरी तरफ का न्यूज देखते हैं जहाँ पर मीसा गिल्ड का भी न्यूज चल रहा होता है, जहाँ मीसा गिल्ड ने इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस बैठाया था, जहाँ उसमें उसने कहा था क्योंकि ये समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रहा है और वो डंजन भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसलिए हमें समय मिलते ही हम उस डंजन को जल्दी क्लियर करेंगे, हमें थोड़ा सा समय और चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। और हमें मीसा गिल्ड के भी बारे में कई लोगों की राय भी दिखाई दे रही होती है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है, हाँ हम मीसा गिल्ड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, सचमुच पारक्षी ने तो एकदम गॉडेस दिख रही है, अगर आप लोग कोरियन हैं तो प्लीज मीसा गिल्ड को जरूर सपोर्ट करना, मीसा गिल्ड सचमुच उस डंजन को जरूर क्लियर करेंगे। जहाँ ऐसे ही न्यूज कई सारे होते हैं और ये सभी चीजें देख रहा होता है ओचियन, जहाँ पर वो कहता है तो अब मीसा गिल्ड ने भी उस डंजन के अंदर जाने के लिए थोड़ा सा समय और मांगा है। और सामने बैठा हुआ वही प्लेयर कह रहा होता है, ये तो ऑब्वियस ही है, इसी वजह से तो उस डंजन को स्नेक ऑफ डेथ कहा जा रहा है। और फ्रांस, अमेरिका, जापान इन देशों में भी उस डंजन को अपेयर हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल चुकी है और ऐसा कोई प्लेयर भी नहीं बचा
बच्चा है जो कि उस मॉन्स्टर का सामना कर कर वापिस आया हो, और जब बात उसकी आती है तो उसकी डिफिकल्टी के बारे में चर्चा करना तो बेकार ही है। तो उसकी बात सुनते हुए ओचियोन अपने मन में सोच रहा होता है सोचना कि इस कंट्री में इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर पेयर हो रहे हैं और इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है, और लोगों ने बिना किसी डाउट के मिसागिल के बात को बड़े ही आसानी से मान लिया। लेकिन क्या सचमुच मिसागिल ने बिना किसी फायदे के इस बात के लिए अनाउंसमेंट किया है? पर तभी अपने लैपटॉप में देखकर कुछ हैरान होते हुए कह रहा होता है, नो वे, ऐसा नहीं हो सका। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, जरा देखो इन कमीने को। फिर अपने साथियों से बोलता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है अगर सभी गिल्ड डंजन में एंटर करने से देरी करे तो फिर क्या होगा? वो बंदा कहता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ वही लोग इकट्ठा होंगे जो कि बिना डरे उस डंजन के अंदर जा सकेंगे। हाँ, लेकिन उस समय डंजन को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है, और जितना ज्यादा उस डंजन को क्लियर करने में समय लगेगा तो गवर्नमेंट भी इस डंजन से छुटकारा पाना चाहेगी और दूसरे कंट्री भी इस डंजन को ओपन कर देंगे। तो ओचेन कहता है, ये सही है, अगर इसे आसान भाषा में कहा जाए तो इस डंजन को बड़े पैमाने यानी कि कई सारे प्लेयर एक साथ इस डंजन को क्लियर करेंगे, और फिर क्या होगा, कोई उसी बीच में से एक प्लेयर आकर नीडल ऑफ द स्नेक को मार सके तब तो वो उस समय बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा। ये सुनकर वो बंदा हैरान होते हुए कह रहा होता है, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मिसागिल जानबूझकर टाइम को डिले कर रही है ताकि इस डंजन को काफी समय बाद क्लियर किया जा सके? ओचेन कहता है, मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है, लेकिन अगर तुम उसकी स्किल के बारे में सोचते हो तो ऐसा जरूर कोई रीजन होगा जिसकी वजह से वो इस डंजन के अंदर एंटर करने से डिले कर रहे हैं, और जैसे जैसे इसके अंदर देरी होती जाएगी लोगों के बीच इसका डर और भी तेजी से बढ़ते जाएगा, और इसके साथ डंजन में ऐसे कई सारे आइटम होंगे जिनका मालिक कोई नहीं होगा, और फिर जब वो लोग स्नेक ऑफ द डेथ को हरा देंगे तब उन लोगों के पास फेम और वेल्थ दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और वहीं पर हमें किम की ओर का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने लिजार्ड वॉरियर को मार दिया था, जिसकी वजह से एक उसे टाइटल भी मिला था, लिजार्ड वॉरियर हंटर, और उसी के साथ उसे कैटलॉग रिवॉर्ड भी मिला है जहाँ उसका उसी की वजह से लेवल अप और उसका ब्लड पॉइजन स्किल का रैंक भी अच्छे खासा बढ़ चुका था, और उसी के साथ स्केलेटन की पावर भी तेजी से बढ़ चुकी है। और उसी के साथ किम के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ उसमें लिखा था, एमएसरी ऑफ द अंडरवर्ल्ड ने आपको एक अथॉरिटी रिवॉर्ड दिया है, और किम उस मॉन्स्टर को देखते हुए कह रहा होता है, मैंने जितना इसके बारे में सोचा था ये तो उससे जल्दी मर गया, ये तो ऑब्वियस ही था क्योंकि स्केलेटन सोल्जर के अंदर हीट तो होती नहीं है, लेकिन जब से मैं मिसागिल के जुड़े लोगों के साथ जुड़ गया हूँ मेरे लिए अब ऐसे ही मूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और फिर किम अपने स्केलेटन की ओर देखा है, फिर अपने स्वॉर्ड की तरफ देखा है जहाँ हमें इसके आइटम के रैंक के बारे में बताया जाता है जो कि एक यूनिक रैंक की आइटम है, और इस चीज को यूज करने की वजह से अटैक पावर 109 से प्लस हो जाती है, और ये किसी भी डैमेज में आपको 20% का इसमें फायदा मिलेगा। और फिर किम इस स्वॉर्ड को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, ये स्वॉर्ड को स्वॉर्ड मास्टर ने यूज किया था, ये स्वॉर्ड इतना भी बुरा नहीं है, चलो ये स्वॉर्ड मैं तुम्हें देता हूँ। और वो स्केलेटन सोल्जर उस स्वॉर्ड को ले लेता है जहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड में अपने रिफ्लेक्शन को देखता है जहाँ पर हमें उसकी आंखें दिखाई देती है जो सचमुच काफी ज्यादा क्रीपी दिख रही थी। और किम मोटो की लाश के पास आते हुए कह रहा होता है, तो चलो क्यों ना फिर हम बातचीत करें, जहाँ इसी के साथ किम अपने आई ऑफ द एनोबिस स्किल का इस्तेमाल करता है, और फिर कुछ समय बाद किम डंजन से बाहर निकल आता है जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वो देखो डंजन क्लियर हो चुका है, जहाँ पर डंजन का मैनेजर भागते हुए आ रहा होता है जहाँ वो कहता है, गुड जॉब, लेकिन बाकी प्लेयर्स कहाँ पर हैं? तो किम कह रहा होता है, हर कोई मारा गया सिर्फ मुझे छोड़कर। तो मैनेजर हैरानी से कह रहा होता है, आखिर आपका कहने का मतलब क्या है? क्या प्लीज आप मुझे सही से समझा सकते हैं क्योंकि मुझे इसकी रिपोर्ट गिल्ड में देना पड़ेगा। तो किम वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, तुम बस इतना लिख देना कि लिजार्ड वॉरियर हमारे सोच से भी कुछ ज्यादा स्ट्रांग था, तो फिर ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ। वो मैनेजर उसे बुलाने की कोशिश करता है लेकिन किम मुझे उसकी बात ना सुनते हुए चुपचाप उसी कैबिन के अंदर चला जाता है जहाँ अंदर आते हुए कह रहा होता है, हाँ मैंने उसे वैसे ही संभाला जैसा आपने मुझे बताया था, ये बिल्कुल वैसा ही गया जैसा कि मिस्टर पार्कियोन ने प्रेडिक्ट किया था, और जो लोग मुझे निशाना बना रहे थे उनमें से एक उस इंसान का तलवार का यूज कर रहा था जो कि स्वॉर्ड मास्टर की तलवार थी, और जैसा कि आप उसके बारे में जानते हो जो कि मास्टर गिल्ड का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है और यामाटो फैक्शन का गिल्ड लीडर, और मुझे पूरा यकीन है कि उस जापान यामाटो फैक्शन के अंदर ही उस स्कल गिल्ड का मेन ब्रांच है। और किम किसी तरफ देखते हुए कह रहा होता है, और इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं पता लगा सका, हाँ लेकिन अगर मैं इसे और भी ज्यादा बारीकी से गौर करूँ तो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो फिर ठीक है मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करूंगा। जो कहते हुए कि वहाँ से जाने लग जाता है जहाँ में उसी टीवी के पीछे वॉइस ट्रांसमीटर को दिखाया जाता है जो कि लोगों की बात सुन सकती है, और फिर किम उस जगह से बाहर निकल जाता है जहाँ पर वो पीछे देखते हुए हंसने लग जाता है, जहाँ फिर हमें मोटो की मेमोरी दिखाई देती है क्योंकि किम ने आई ऑफ द एनोबिस का इस्तेमाल करते हुए उसकी मेमोरी को पूरी तरह से झांक लिया था, इसलिए उसे पता था कि आखिर इन लोग किम के साथ क्या कांड करने वाले हैं। जहाँ में उसकी मेमोरी भी दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर मोटो कह रहा होता है, क्या एक बग, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? तो वो सामने वाला बंदा कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बहुत ही ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसे इंसान के संपर्क में हो जिस पर गिल्ड की नजर है, और मैंने इसे टीवी के पीछे छुपा दिया है बस आपको बताने के लिए। और इस चीज को याद करते हुए कि मन में सोच रहा होता है, वो स्कल गिल्ड वाले कमीने अब वो अपने ट्रैप में गिर जाएंगे
संभालेंगे। और तो मैं इस पॉइंट से बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर पार्कियन को ये स्कल्ड गिल्ड वाले कैसे संभालेंगे। जहाँ उसके बारे में सोच रहा होता है पर तभी उसका फोन बजने लग जाता है, जहाँ पर वो फोन उठा के सामने की ओर देखता है जहाँ उसमें लिखा था पार्कियन। तो ये चीज देखते हुए किम कह रहा होता है वो देखो डेविल का नाम लिया, डेविल हाजिर हो गया। और फिर पार्कियन वहाँ से कह रहा होता है मैंने जो सुना आखिर क्या हुआ, तो तुम्हारे अलावा बाकी सभी वहाँ पर मारे गए और इस बार भी लगता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, तो क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है। तो किम कहता है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं इकट्ठा कर पाया क्योंकि मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर कुछ ज्यादा ही फोकस में था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पता चल चुका है कि आखिर स्कल्ड गिल्ड की मेन ब्रांच कहाँ पर है। तो पार्कियन कहता है तो कल मेरे घर आ जाना, मैं इसे और भी जरा डिटेल से सुनना चाहता हूँ। तो किम भी कह रहा होता है तो ठीक है मैं कल सुबह आ जाऊंगा। और फिर किम अपनी गाड़ी पे बैठकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ फिर हमें इल्सान स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर किम उस चीज को देखते हुए मन में सोच रहा होता है ओ चैन सचमुच वो तो काफी ज्यादा सतर्क ब्रोकर है, यानी कि दलाल है। और दलाल का मतलब ये होता है कि लोग अपना घर वर जैसे बेचते हैं, लेकिन ये दलाल साला इधर का अजीब है, ये सिर्फ डंजन को खरीदता है और बेचता है। और यही ओचेन की खासियत है। ये मत समझना कि उसके पास कोई गिल्ड है। जहाँ पर कि वहाँ के लॉकर को खोलते हुए सोच रहा होता है मुझे अभी भी सोचना पड़ रहा है कि वो क्या जानता है कि वो किसी का टारगेट है। और फिर हमें लॉकर